दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्राचीन समय में बने भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अपने रहस्य और चमत्कार के लिए जाने जाते हैं और साथ में अपनी वास्तुकला के साथ विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के लिए भी पूरे विश्व भर में प्रचलित है। ऐसे में मंदिरों से इस प्रकार की रहस्य और चमत्कार की बातें सामने आना किसी को भी हैरान कर सकती है। इसमें से कुछ ऐसे मंदिर भी है जिसके संबंध में आपने कभी न कभी सुना और जाना भी होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो हुई थी वर्तमान समय में चमत्कार की सच्ची घटना। इस मंदिर से जुड़े एक नहीं बल्कि कई रहस्य है, परंतु जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा और लाइक अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को रहस्य को आगे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिएगा। आखिर किसने बनवाया था केदारनाथ मंदिर? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया था और शास्त्रों के अनुसार इसी रास्ते से पांडव स्वर्गलोक को चले गए थे। कई वर्षों के पश्चात इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया था और इसी मंदिर के पीछे उन्होंने समाधि भी ले ली थी जो आज तक वहां उपस्थित है। तत्पश्चात 10वीं से 13वीं शताब्दी में भारत के अनेकों राजाओं द्वारा इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया और जीर्णोद्धार भी हुआ। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है और कैसी है इसकी वास्तुकलाएं? भारतीय राज्य के देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड और गिरिराज हिमालय सीमा पर स्थित केदारनाथ नामक चोटी पर स्थित है देश के 12-द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर। यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में केदारनाथ मंदिर को केदारनाथ धाम भी कहा जाता है। मंदिर में मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर आंगन में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है जिसकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। इस मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़े रोचक बातें यहीं समाप्त नहीं होती, अभी आगे और भी जाने। जब आप केदारनाथ मंदिर के समक्ष चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो आप पाएंगे कि यह मंदिर का निर्माण कार्य विशाल चट्टानों के कटवा भूरे रंग के पत्थरों को विशाल शिलाखंड को जोड़कर बनवाया गया है। परंतु आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह जो आप विशाल मंदिर को देख रहे हैं इन मजबूत पत्थरों को जोड़ने के लिए आपस में एक दूसरे को अंग्रेजी लैंग्वेज में कहा जाए तो इंटरलॉकिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है और इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी वाले विशालकाय मंदिरों को आप दक्षिण भारत में भी बड़ी संख्या में देख सकते हैं। हजारों वर्षों पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर नहीं थी, तो फिर बिना इसी टेक्नोलॉजी के इस मंदिर का सटीक तरीके से निर्माण आखिर कैसे किया होगा? केदारनाथ मंदिर का पत्थर। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रोचक बात तो यह है कि इन विशाल पत्थर पर शिलाखंडों को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचाया गया होगा और साथ में इस मंदिर का किस प्रकार निर्माण किया गया होगा? 400 वर्ष तक बर्फ से ढके रहे केदारनाथ मंदिर का यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाएगा। रोचक रहस्य और चमत्कार। जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 12वीं से 17वीं शताब्दी तक एक छोटा हिमयुग आने के कारण हिमालय के बड़े क्षेत्र के अंतर्गत केदारनाथ मंदिर भी 400 वर्ष तक बर्फ से ढका रहा था और वैज्ञानिकों के अनुसार इसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। 6 महीने मंदिर बंद और दीपक प्रज्वलित आखिर कैसे रहता है? दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीतलहर शुरू हो जाती है जिसके कारण केदारनाथ मंदिर के द्वार पुजारी भक्तों के लिए 6 महीने तक बंद किए जाते हैं, परंतु मंदिर के अंदर निरंतर 6 महीने तक दिया जलता रहता है। पुरोहित सत्सम्मान पट बंद कर समस्त देवताओं को उखी मठ लाया जाता है और वहां उनकी पूजा भी की जाती है। 6 माह समाप्त होने के पश्चात अक्षय तृतीया के दिन पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं, जहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। केदारनाथ मंदिर का दृश्य। मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ यात्रा विफल मानी जाती है। 16 जून 2013 की रात आई प्राकृतिक कहर। केदारनाथ मंदिर 2013 की घटना में आए जल प्रलय के कारण पानी में बड़ी बड़ी इमारतें बह गई, परंतु केदारनाथ मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से जल प्रवाह के पानी से बहकर धीरे धीरे तरीके से आती हुई एक विशालकाय चट्टान आकर अचानक मंदिर के पिछले भाग में रुक गए। इस चट्टान के रुकते ही जल प्रवाह के पानी का भाग 2 हिस्सों
हिस्सों में विभक्त हो गया और मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई और इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और जल प्रलय से पूर्व केदारनाथ धाम का रास्ता 14 किलोमीटर की होती थी, वहाँ अब 17 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। भगवान शिव न चाहते हुए पांडवों को किया पाप से मुक्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव पर लगे अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या के दोष से मुक्ति दिलाने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देवादिदेव भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया, परंतु भगवान शिव पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने पांडवों की नजर में न आने के लिए बैल का रूप धारण किया और पहाड़ियों में विचरने वाले अन्य मवेशियों के बीच छिप गए, परंतु भीम भगवान शिव को पहचान गए। यह जानकर भगवान शिव भी किसी अन्य स्थान पर जाने का प्रयास करने लगे। तभी भीम ने बैल की त्रिकोणीय भाग को पकड़ लिया और पांडवों की दृढ़ शक्ति और संकल्प को देखते हुए भगवान शिव ने अपना मन बदला और पांडवों को दर्शन दिया और पाप से मुक्त भी किया। और यही कारण है कि केदारनाथ के अंदर का दर्शन शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है और भगवान शिव के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। बता दें कि जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्धान हुए तब उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में पाया गया, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। और यही कारण है कि इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। पुराणों में की गई एक भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस संपूर्ण क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम प्रमुख है। पुराणों के अनुसार जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग संपूर्णता से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ, केदारनाथ मूवी भी बनी है, केदारनाथ सॉन्ग्स, केदारनाथ यात्रा कैसे करें, केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, केदारनाथ यात्रा कब करनी चाहिए, केदारनाथ धाम का रहस्य, केदारनाथ मंदिर का इतिहास, केदारनाथ मंदिर का रास्ता, केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग फोटो नहीं खींच सकते। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको एक किसी अन्य वीडियो में। सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी भी दबाएं, परंतु लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।